शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सभी साथ संगत जी को, सौम्या आंटी, विपिन अंकल को बैसाखी की अनंतम शुभकामनाएं और सबको अनंतम शुक्राना भी। जिस तरह गुरुजी हमारे जीवन के ये दीप्यमान सूर्य है, उसी तरह यह संगत परिवार हमारे लिए सितारों की फौज है। जिस तरह गुरुजी हमारे लिए एक दिव्य आभा हैं, हमारे विपिन भैया और सौम्या आंटी हम लोगों के लिए दिव्य स्रोत हैं। गुरुजी तक अपने शुक्राना की सेवा पहुंचाने के लिए हमारे प्यारे गुरुजी महाराज से अरदास है कि वो हम सब की ये सेवा, हम सब की ये आरजू, हम सब की ये श्रद्धा, हम सब की ये भाव के पुष्प अपने चरणों पे स्वीकार करते रहे और हमारे प्यारे विपिन अंकल और सौम्या आंटी इस कार्यभार को बहुत प्यार से हमेशा संपादित करते रहे और यह सेवा की श्रृंखला कभी नहीं टूटे, कभी नहीं टूटे और कभी नहीं टूटे। जो सेवा कराने वाले हैं वो भी प्रभु, और जो सेवा लेने वाले हैं वो भी प्रभु, जो सेवा का भाव देते हैं वो भी प्रभु, और जो सेवा से हमारे कष्ट काटते हैं वो भी प्रभु। तो शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु गुरु जी। जी। शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी 11:14 हो चुके हैं रात के, और आज हनुमान जयंती भी है, तो सभी को हनुमान जयंती की बहुत सारी बधाइयाँ हो और हनुमान जी सभी के संकट और कष्ट को दूर करें। मैं गुरु मंत्र के साथ आज का सत्संग शेयर करना चाहूँगी और आज का शुक्राना भी। मैं शाम से कोशिश कर रही हूँ बट मैं कर नहीं पा रही हूँ। बहुत मन विचलित, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, बहुत एंजाइटी फील होना, बहुत लो एनर्जी, इसलिए मैं अभी इतने लेट में कर रही हूँ कि आज जो गुरु रूपा ने मेरे ऊपर शुक्राना किया है वो मुझे शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सौम्या आंटी जी, विपिन अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। आप लोग इतने अच्छे काम कर रहे हैं, गुरु जी ने इतने अच्छे आपको सेवा दी है हम लोगों के हर बात को गुरु पास से कनेक्ट करने के लिए, तो उसके लिए और सारी संगत तक पहुंचाने के लिए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज शनिवार था तो गुरु पा का जैसा आदेश था कि शनिवार के दिन हनुमान जयंती के दिन में जाना है शिवलिंग में दूध और काला तिल, जल प्रसाद और 2 लौंग मिला के चढ़ाने थे। तो वो मैं की, बहुत अच्छा से पूजा हो गया। लेकिन एक दुर्घटना आज मेरे साथ होते होते बची। जैसा कि कुछ दिन पहले सत्संग में आया था कि बेटी मैं तुझे आग से बचा रहा हूँ, किचन में संभल के काम कर। तो इससे पहले भी एक बार मेरे साथ दुर्घटना हो चुका है और उस दिन भी शनिवार का ही दिन था और काफ़ी एंजाइटी, बहुत ज़्यादा टेंशन, और मेरे पूरे दुपट्टे में आग लग गई थी शिव मंदिर में ही। और आज फिर जब मैं मंदिर में माथा टेकने के लिए झुकी तो मेरे सूट में पूरे कपूर से पूरे काले धब्बे बन गए, बहुत तेज, लेकिन आग नहीं पकड़ पाई। मैं एकदम डर के पीछे हट गई क्योंकि, और शुक्राना किया गुरुपा का कि गुरुपा पता नहीं कौन सा कष्ट काटे और मुझे बचा लिए। फिर मैं वहाँ से घर आई, घर आके फिर बजरंगबली के मंदिर गई
और वहाँ गुड़ चने और बतासा ये सब चढ़ाकर मैंने पूजा किया। पूजा करके आने के बाद पूरे दिन खाना पीना जो होता है नॉर्मली सारा चीज होता रहा। और शाम के टाइम में मन बहुत विचलित जैसा हो रहा था, बहुत एंजाइटी जैसा फील होना कि इतने दिनों से मैं सेवा कर रही हूँ गुरु पाके, पता नहीं कब तक मेरे कष्ट कटेंगे या कब तक ये ब्लैक मैजिक की सारी चीज खत्म होंगी। बार बार आता है मैसेज कि तुम्हारा सारा ब्लैक मैजिक खत्म हो गया, तुम्हारे जो भी दुश्मन थे, जो भी तुम्हारे काम को रोके थे, जो भी काम में बंधन था, तुम्हारे हेल्थ के ऊपर जो भी चैलेंज थे, वो सारे मैं दूर कर रहा हूँ। लेकिन फिर 2 दिन के बाद वही मैसेज, वही हेल्थ चैलेंज, वही नेगेटिविटी। तो लगता है 1 साल से ऊपर होने जा रहा है, 1.5 साल होने जैसा, 1.25 साल जैसा होने जा रहा है। ये कभी ठीक होगा भी या नहीं, इस तरह से मन में। उसी बीच में एक कॉल आया मेरी बेटी का ही, वो बोले कि जो बुरे लोग हैं उन लोगों के साथ ही सब कुछ अच्छा होता जा रहा है, और तुम जितने भी सर फोड़ लो कुछ नहीं होने वाला। तो मेरा मन थोड़ा सा और ज़्यादा उदास हो गया। मैं बहुत ज़्यादा अंदर से डिस्टर्ब जैसा हो गई कि जो गलत कर रहे हैं वो गुरु का बोलते हैं उनको मैं सजा दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो कुछ भी दिखाई ही नहीं देता है। सजा तो मैं इतने वर्षों से भुगत रही हूँ और आज भी वही सब कुछ है। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है, क्या होगा आगे मेरे लाइफ का, कैरियर का। नहीं, घर में बेगाना बन के और हर चीज से वंचित होकर एक सजा याफ्ता की तरह जिंदगी जीना, अपने हस्बैंड के जीते जी एक पराई स्त्री आकर घर को अपने अनुसार चलाती है और हस्बैंड एक शब्द कुछ नहीं बोलता। वही भूखी है, खाई है, कोई मतलब नहीं। ये कैसा रिश्ता है गुरुपा? अब तो बोलते हैं मैं तुम्हारा कष्ट काट रहा हूँ, तुम्हारा सब कुछ ये कर रहा हूँ, फिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे नहीं समझ में आ रहा गुरुपा। बस इसी उधेड़ बुन में मैं गाय को रोटी खिलाने गई और डॉग को दूध रोटी देना था। बेमन से, मतलब मन में इच्छा नहीं थी, और मैं ये सोचकर ही निकली कि बतासे खिलाने के लिए चीटी को इतना बवंडर हुआ, अपने ही घर में इतना उल्टे सीधे दूसरे के लिए की वजह से बात सुनना पड़ा। मैं आज के बाद कोई इस तरह का कोई भी काम नहीं करूंगी। अब मैं आखिरी दिन कर रही हूँ, उसके बाद कुछ नहीं। बेटी भी बहुत गुस्सा होती है कि एक तो तुम्हारे पास पैसे नहीं होते हैं, और जो पैसे तुझे मिलते हैं तुम्हारे लिए वो सारे पूजा पाठ में ही तुम खर्च कर देती हो। फिर बोलती हो कि पैसे नहीं है। गुरुपा है कि आज होगा कल होगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अब से तेरे सारे बंद रास्ते खुल गए, ऐसे हो गए, ये चमत्कार होगा वो चमत्कार होगा, अर्श से फर्श तक ले जाऊंगा। लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। एंजल नंबर भी दिखाई देता, पॉजिटिव साइन भी आते हैं, लेकिन जो गलत लोग हैं उन लोगों के साथ किसी तरह का कुछ भी गलत नहीं है। और दिन पर दिन हम खत्म होते जा रहे हैं। एक एक दिन बढ़ता ही तो जा रहा है, खत्म ही तो हो रहा है। और कहीं कुछ भी पॉजिटिविटी, अच्छाई कहीं दिख ही नहीं रही है। और मैं अभी भी गुरुपा से नाराज ही हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि क्या फायदा इतना अच्छा बनकर, इतना शिव प्राण, ये कर वो कर, उपाय कर, पूजा कर, सात्विक जीवन जी, किसी की निंदा चुगली न कर, किसी के साथ बुरा किसी के लिए ना सोच, और सजा पे सजा मिलते जा रहा। और जो लोग गलत कर करके रात दिन टॉर्चर करते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलना, ब्लेम करना, दूसरों के सामने शरीफ बनना,
और हम शरीफ और अच्छे बन के भी इतनी सजा ही झेल रहे हैं, तो फिर ये सब करने का कोई मतलब नहीं लगता है। एक नॉर्मल जिंदगी जीना है, अपने काम धंधे छोड़ के और दिन रात सत्संग सुन के। कहीं कुछ नहीं दिख रहा मुझे। मैं यही सोचकर बस बच्चों को लड्डू देना था, तो हैं कुछ बच्चे वहाँ पे जहाँ मैं जाती हूँ, तो जैसे वो बच्चे देखे दूर खेल रहे थे, दौड़ के आए, चारों बच्चे दौड़ के आए। 4 लड्डू थे, मंदिर में चढ़ा दी थी और लड्डू दिया, और उसी बीच में बटरफ्लाई ब्राउन कलर की आकर मुझे ब्लेस की। लेकिन वो खुशी मुझे नहीं हुई अंदर से जो पहले हुआ करती थी। मैं उदास और भारी मन से 333 999 भी देखे, मुझे बिल्कुल भी अंदर से कोई खुशी नहीं हुआ। मैं सच कर रही हूँ गुरु, 5 मिनट आपकी बेटी बहुत उदास है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी मुझे। लग रहा है लाइफ में सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ भी कुछ नहीं ठीक होगा। ये शुक्राना भी है, और सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी। शायद बहुत लोगों को मेरी बातें अच्छी ना लगे, लेकिन मुझे झूठी तारीफ करना और अंदर से तकलीफ रहे तो खुश होकर कुछ बोलना नहीं आता है, ये गुरु जी भी जानते हैं। मैं माफी चाहती हूँ गुरु जी और संगत जी, स्वामी आंटी, विपिन अंकल जी। जो मेरे अंदर है वही मैं आज बोल रही हूँ और हमेशा बोलती हूँ। अच्छा होता है तो अच्छा, बुरा होता है तो बुरा। मैं अंदर से आज कुछ भी अच्छा फील नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जो मंदिर में हुआ हादसा और जो ब्लेसिंग को रूपा ने दिया शुक्राना सत्संग का, वो करना बनता था, इसलिए मैंने किया। पता नहीं मेरे जीवन में कभी बदलाव आएगा भी या नहीं, से नहीं मालूम। मेरा विश्वास टूटने लगा है, हिम्मत टूटने लगी है अब, और हिम्मत नहीं हो रहा मेरे अंदर कि मैं कोई भी उपाय अब करूं। लग रहा जो चल रहा है चलते रहे बस, अब और कुछ नहीं करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी, उससे कुछ भूल हुई हो बोलने में तो मैं सभी से क्षमा चाहती हूँ। और इसी के साथ आज के सत्संग को मैं यही विराम करती हूँ। शुक्राना स्वामी आंटी, विपिन अंकल जी और सभी संगत का शुक्राना शुक्राना। गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। गुरुपा मैं आपकी बेटी कल्पना भाटिया। अमृत वेला सत्संग सुबह के 6:05 हुए हैं। विपिन एंड सौम्या जी के कॉमन चैनल पर आपके पवित्र पावन चरणों में अर्पण कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे सतगुरु जी, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे रहमते बरसाने वाले गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना मेरे प्यारे पा गुरुपा। सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी। विपिन एंड सौम्या जी। गुरुपा सबसे पहले मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपको दंडवत प्रणाम। हमारा प्रणाम अपने चरणों में स्वीकार करो गुरु जी। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
गुरुपा, आज मैं अपने पोता और पोती से मिलने के लिए गई थी। आपने ही मिलवाया है गुरुपा। आज फैमिली कोर्ट में उनके साथ 2 घंटे की मीटिंग थी। उनको 2 घंटे तक हमारे साथ रहना था। घर से मैं आपको अरदास करके चली और मैंने कहा गुरुपा मेरे साथ चलो। गुरुपा मेरे साथ थे सारा रास्ता। अभी हम सोसाइटी के गेट से बाहर भी नहीं निकले थे कि मुझे तितलियों के दर्शन होने शुरू हो गए। बहुत सारी तितलियां दिखाई दी कल मुझे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली। सारा रास्ता आप मेरे साथ रहे गुरुपा। येलो येलो वाइट ब्लैक कलर की तितली, बहुत सुंदर सुंदर तितलियां। गाड़ी चल रही थी और मैं देख रही थी बाहर तितले ही तितलियां हैं। कभी गाड़ी के आगे से निकल के जाती हैं, कभी ऊपर से निकल के जाती हैं। गुरुपा बहुत ब्लेसिंग्स दी आपने। आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। आप ना होते तो कभी भी कुछ भी पॉसिबल नहीं था गुरुजी। सब कुछ नष्ट हो गया था। गुरुपा मेरे बच्चे अब दादी से मिलने लगे हैं, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। सब आपके प्यार का फल है, सब आपकी पूजा का फल है गुरुजी। सब आपके सिमरन और शुक्राना सत्संग का फल है। सब आपने बख्शा है गुरुजी। अमृत वेला सत्संग करा के आपने बड़ी बख्शिशें दी हैं गुरुजी, और आप ये हमेशा करवाते रहना गुरुपा। बच्चे भी बहुत खुश थे। मेरा बेटा जिसके बच्चे हैं वो बहुत खुश था, बहुत सारे गिफ्ट लेके चला था अपने बच्चों के लिए। उसका बेटा क्रिकेट में, उसका नाम, बच्चे का नाम शिवाय है। क्रिकेट में बहुत अच्छा कर रहा है। अभी सिर्फ 8 साल का है और 14 साल वाली, 14 की अंडर 14 वाली टीम में सिलेक्ट हुआ है। तो उसके लिए क्रिकेट की किट लेके, बहुत अच्छी किट लेके चला था। A to Z सब कुछ था उसमें। विराट कोहली की टी शर्ट से लेके, ग्लव्स से लेके, हेलमेट से लेके सब कुछ था, पूरा किट था वो। बहुत खुश था बच्चा, बहुत खुश था। मेरी पोती जो अब 10th में आ गई है वो भी बहुत अच्छा कर रही है गुरुपा, आपके ब्लेसिंग से, आपकी कृपा से। उसका रिजल्ट 9th में बहुत ही अच्छा आया है और वो अब 10th में है। सब आप कृपा कर रहे हो गुरुपा। बच्चे अलग होते हुए भी पापा से, और इतने स्ट्रगल और इतनी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा। और उन पर ऐसी ही रहमत, ऐसी कृपा हमेशा बरसाए रखना गुरुजी। हमेशा वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। बड़ी हिम्मत मिलती है मेरा बेटे को, आत्मा को शांति मिलती है ऐसे मिलके उनके साथ, और जीने का एक सहारा मिल जाता है कि बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो खुश हैं, तो वो खुश हो गया। उसके लिए सब आपने किया है गुरुजी, आप ही करते हो गुरुपा। आपने मिलवाया है गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा आप हमारे हमेशा हर पल साथ हैं, हर पल साथ हैं। आपने रक्षा करी है हमेशा, और बहुत अच्छा दिन बीता हमारा। गुरुपा आज आपने कहा है कि तेरी सारी बीमारी और रोग
काट रहे हैं। बजरंगबली ने सारी रक्षा कवच बजरंगबली के रक्षा कवच से आशीर्वाद मिल रहा है। बजरंगबली ने सारी बीमारी काट दी है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुपा कह रहे हैं सुन ले सत्संग और ब्लेसिंग्स का खजाना मिलेगा। ब्लेसिंग के खजाने खुल जाएंगे। कुबेर का खजाना खुलेगा। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हर पल हर रोज जब से आपने अपनी शरण में लिया है, हमारी स्थिति में, हमारी परिस्थितियों में सुधार कर रहे हो गुरुजी। जीवन खुशहाल कर रहे हो, जीवन में खुशियां बख्श दे रहे हो, झोलियों में खुशियां डाल रहे हो। उसका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। मुझे पता चलता है गुरुपा कि आप हमेशा अपनी बेटी के साथ हो। मेरे बेटे को भी आप ही आशीर्वाद दे रहे हो, छोटे वाले बेटे को भी आप ही आशीर्वाद दे रहे हो गुरुजी। आर्थिक रूप से आप उसकी तरक्की और उन्नति का आशीर्वाद दे रहे हो। उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। आपने कहा तेरा चर्म रोग का अंत, चर्म रोग जो होता है स्किन प्रॉब्लम, उसका अंत सत्संग में मिलेगा हल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, बजरंगबली का जन्मोत्सव था, कहीं किसी मंदिर में नहीं जा पाए। बस इसी डेट, कोर्ट की जो डेट मिल गई थी तो इसी में ही सारा दिन, सुबह कैसे 11 बज गए, 11:30 बजे मेरा बेटा आ गया, फिर कैसे निकले, और फिर रश बहुत मिला था, और 2-2:30 बजे कोर्ट पहुंचे, फिर 4:30 बजे, 5 बज गए वापसी में, 7 बजे 7:30 घर पहुंचे गुरुजी। घर में सुबह बजरंगबली का भोग लगा के, पूर्णमासी का प्रसाद बना के भोग लगा के, जल्दी जल्दी थोड़ी सी कथा करके और बजरंगबली का चालीसा पढ़ के चली गई थी। और बजरंगबली के मंदिर में कहीं पे भी लड्डुओं का प्रसाद का भोग लगाने के लिए नहीं जा पाई गुरुजी। उसके लिए माफ कर देना। घर में ही करोली बाबा और बजरंगबली को माला चढ़ाई और वही भोग लगाया जो बनाया था, और कुछ नहीं कर पाई गुरुपा। उसके लिए माफी मांगती हूँ गुरुजी, क्षमा करना, मैं किसी मंदिर में नहीं जा पाई। बजरंगबली ने बहुत साथ दिया गुरुजी, बहुत बड़ा आशीर्वाद भेजा है मुझे। सब आपकी कृपा से, सब आपकी दया से गुरुजी। मेरे रक्षा कवच बने हैं बजरंगबली, और भर भर के आशीर्वाद दिया है झोलियों में। उसके लिए बजरंगबली का भी बहुत बहुत शुक्राना। जय हनुमान, जय बजरंगबली, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आज मैं सत्संग थोड़ा सा लिख रही थी रात को, तो मेरी आंखों में बहुत ही ज़्यादा नींद के झोंके आने शुरू हो गए थे, और आपने मुझे एकदम से कहा चल बेटी तू सो जा, टाइम पे सो जा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। गुरुपा, बहुत ज़्यादा थकावट थी। आपका बस अंदर से जो मुझे मैसेज आया प्यार भरा, तो मुझे नींद जैसे आ ही रही थी। ऐसा कुछ नहीं लिख पा रही थी मैं कि मैं गुरुपा को अब क्या लिखूं, मतलब दिमाग बिल्कुल ऐसा हो गया था कि सो जाऊं। तो मैंने अपनी ये डायरी बंद करी और मैं सो गई गुरुपा।
गुरुपा बहुत प्यारे हैं, अपनी बेटियों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं, ज़रा भी कष्ट नहीं आने देते गुरुपा आप। गुरुपा एक और ही प्यारा सा, बहुत प्यारा सा मैसेज आया हुआ है आपका कि दुकान भी मिलेगी, बड़ा घर भी मिलेगा, नई गाड़ी भी मिलेगी, तेरा नंबर आ गया है, अब रुकावटें हटेंगी और रहमतें बरसेंगी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु का। सब कुछ है आपका दिया हुआ गुरु जी, आपकी रहमतें करम सब हमारे ऊपर हैं गुरु जी। आप बहुत रहमतें बरसा रहे हो गुरु का, आपका हम बहुत ही खुश नसीब बेटियां हैं गुरु जी आपकी। आपने हमारी उंगली थाम रखी है, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, और ये जो अब और देंगे तो उसके लिए लख लख शुक्राना है गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैं आपका बड़े मंदिर का भी दर्शन करके आई थी बुधवार को, और आज रविवार हो गया है। गुरुपा ने कहा जब तू लंगर प्रसाद करती है तो 3 लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश, खुद तेरे साथ लंगर में, तेरे साथ तुझे आशीर्वाद देने के लिए ही तेरे संग बैठते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, मुझे लंगर के लिए दोबारा बुलाना, और मेरे घर के प्रसाद के टाइम पे भी मेरे तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश मेरा प्रसाद चखा करें, भोग लगाया करें, आशीर्वाद दिया करें। गुरुपा आपकी बहुत बहुत रहमत है। मैं सिर्फ आपको ही कृपा के लिए मैं कहती हूँ गुरु जी कि मुझे बड़े मंदिर में बुलाते रहना, अब मैं आती रहूं और आपके दर्शन पाके मन संतुष्ट होता है, आत्मा संतुष्ट होती है, आत्मा को नई राह दिखाई देती है, खुशी मिलती है, सारे भ्रम दूर होते हैं, शब्द प्यारे प्यारे सुनने को मिलते हैं। गुरुपा आपने बहुत अच्छे दर्शन दिए गुरुपा, बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला मुझे। मुझे बुलाते रहना अपने दरबार में गुरुजी, अपनी बेटी को सारे दुखड़े काट देते हो गुरुजी वहाँ पे। लंगर प्रसाद तो अमृत है ही गुरुजी, अमृत छक के हम आ जाते हैं, हमारा जीवन बख्श देते हो गुरुपा, नई जिंदगी ब्लेस कर रहे हो, उसके लिए लख लख शुक्राना है। बार बार नई जिंदगी ब्लेस की है मुझे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लंगर में तीनों देवता हमारे साथ होते हैं, उसके लिए लख लख शुक्राना गुरु जी। आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपका प्यार, रहमत, कृपा, लाड दुलार हमेशा, आपका पूजा सत्संग सिमरन हमेशा हमारे साथ रहे। ये नाम की जो दात बख्शी है गुरु जी, हमेशा हमारे साथ रहे, हमेशा आपके चरणों का ही ख्याल रहे गुरु जी। मैं आपके चरण स्वरूप के हमेशा दर्शन पाती रहूं, और मुझे आपका ये प्यार बहुत ही अनोखा है गुरु जी, बहुत ही निराला है गुरु जी। आप बहुत ही प्यारे हैं मेरे गुरुपा, बहुत 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 आपका प्यार और सारे सारे प्यारे ब्लेसिंग्स मेरी झोली में जो आपने डाले हैं वो मुझे मिल गए हैं गुरु जी, और मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, ये आगे लोगों को भी शेयर
विपिन एंड सोमिया जी के थ्रू सबको हो जाता है गुरुपा। गुरुपा ने आज के दिन के लिए कहा है कि चौखट पे नमक वाला पोचा लगाना है और उस पर जल अमृत छिड़क कर वहाँ पर कोई खुशबू हो, सेंट हो, तो वो भी गुरु महाराज जी का छिड़कना है और फिर वहाँ पे जोत भी जलानी है। कृपा ये मैं ज़रूर करूँगी। सबके घर में रहमत बरसेगी, लक्ष्मी माँ आएंगी सबके घर में। सबके ऊपर कृपा करना और ये मेरा मैसेज सबको मिल जाए कि आज अपनी चौखट पे नमक वाला पोचा पोचा सुबह उठ के ही लगा लेना है। सबके घर में खुशियाँ आए, सबके बच्चों को खुशियाँ मिलें, सबका जीवन आनंदमय हो, सुख मिले सबको, अपार खुशी मिले गुरुजी। और किसी के घर में कोई भी अब झगड़ा वगैरह ना हो, सबके घर में शांति बरसे, आपकी कृपा बरसे गुरुजी। आपका प्यार मिले सबको, आनंद मिले सबको गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा। यहीं पे विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबद्दा भला। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, प्यारे प्यारे गुरु जी, जय जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जय गुरु जी, जी, शुक्राना जय गुरु जी, गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। अभी समय हो रहा है 5:28 और आज दिन है 13 अप्रैल 2025 और दिन है रविवार, तारीख है 13 अप्रैल 2025 और मैं ये अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने अमृत वेले का दाद दिया मेरे बाबा। आपने मुझे आज बहुत पहले उठा दिया था गुरु जी महाराज, 4 बजे करीब उठा, 4 बजे के भी पहले उठ गई थी गुरु जी महाराज। तो वो ऐसा हुआ कि कल रात को हमने कड़ी खा लिया था तो शायद उसकी वजह से मुझे थोड़ी सर्दी लग गई मेरे बाबा। अगर मेरे आवाज़ में कुछ रुकावट जैसी आए और मुझे छींक आ जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी और मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी महाराज। आपके से सत्संग अमृत वेले का बोल रही हूँ और मेरी आवाज़ थोड़ी सी आज खराश वाली है और मुझे माफ़ करना मेरे प्यारे बाबा। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मैंने एयरपोर्ट लगा के अभी आपका शुक्राना सत्संग कर लिया था, लेकिन जब मैंने सुना तो उसमें आवाज़ बहुत कम आ रहा था गुरुजी महाराज, तो मैं फिर से अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ मेरे बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे कि आज 13 तारीख है बैसाख की, तो आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरे संगत परिवार को लोहड़ी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो गुरुजी महाराज आपको भी बहुत बहुत बैसाखी और लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे प्यारे बाबा, प्यारे गुरुजी महाराज। आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम पहुँचे। अनंतम शुक्राना पूरे परिवार की तरफ से आपके श्री पावन मंत्र का जाप करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता, मेरे मालिक। लव यू गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप इसी तरह से हमें अपने आशीर्वाद और प्यार और ब्लेसिंग्स वाले मेहर वाला हाथ हमारे सर पे रखें और हमें ब्लेस करते रहें गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना है। और गुरु जी महाराज आपने बोला
की दुकान भी मिलेगी, बड़ा घर भी मिलेगा और नई गाड़ी भी। तेरा नंबर आ गया है, अब रुकावटें हटेंगी और रहमतें बरसेंगी। बेटा, जब तू लंगर प्रसाद खाती है तो 3 लोग ब्रह्मा विष्णु महेश खुद तेरे साथ लंगर करते हैं। वो तुझे आशीर्वाद देने के लिए ही तेरे संग बैठते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे इतने ब्लेस करने के लिए, इतना आशीर्वाद देने के लिए मेरे प्यारे बाबा, आपका अनंतम शुक्राना है। आपने मुट्ठी भर संगत बनाया मुझे मेरे बाबा, अपने हृदय से लगाया मेरे बाबा। इसी तरह से मुझे अपने चरण शरण में रखना मेरे दाता, मेरे मालिक। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। गुरु जी महाराज, आपने ये लंगर प्रसाद वाली जो बात बोली है मेरे प्यारे बाबा, तो आपने मुझे ही बोला है, क्योंकि मैं जब भी खाना पकाते हुए ही सत्संग सुनती हूँ मेरे बाबा। आपने पहले बोला भी है कि जब अगर समय ना भी मिले तो भी सत्संग सुनो, और खाना पकाते वक्त भी सत्संग सुनो। तो सत्संग सुनते सुनते जो तुम खाना पकाओगे, भोजन पकाओगे, तो उसमें मेरी ब्लेसिंग और बढ़ जाएगी। और वो खाना जो आप खाओगे वो किसी लंगर प्रसाद से कम नहीं होगा। उसमें लंगर प्रसाद जैसे ही अमृत बन जाएगा खाना तुम्हारा, और वो जैसे अमृत खाते हो उसी तरह से लंगर प्रसाद बन जाएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे इतनी ब्लेसिंग देने के लिए मेरे बाबा, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए मेरे दाता। लव यू गुरु जी महाराज, आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना है ये थॉट्स देने के लिए और इतना ब्लेसिंग करने के लिए। और गुरु जी महाराज, आपने बोला तेरे बच्चों का हक अब उन्हें जरूर मिलेगा, तेरी परेशानियां भी अब खत्म हो जाएगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप इतने दयालु हैं, आप इतने प्यारे हैं मेरे बाबा। आपको बिना बताए आपको सब पता है मेरे गुरु जी महाराज। आप अंतर्यामी हैं मेरे बाबा, आपसे कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है मेरे मालिक। आपको तो पता ही है अपने बच्चों को क्या चाहिए। हम बस लालच में आके आपसे ये दे दो, वो दे दो, रात दिन आपके सामने झोली फैला के रोते ही रहते हैं मेरे गुरुजी महाराज। लेकिन आपको रोने की, बोलने की भी ज़रूरत नहीं है मेरे बाबा। आपको सब पता है मेरे गुरुजी महाराज। आप हमेशा हमें ब्लेसिंग देते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, ताकि हमें जीवन में कभी आपसे या किसी के आगे भी झोली फैलाने की ज़रूरत न पड़े। हमारी झोली हमेशा खुशियों से, आपकी ब्लेसिंग से, आपके आशीर्वाद से भरी रहे मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने इतनी ब्लेसिंग देने के लिए आपका इतना शुक्राना करूँगी मैं गुरु जी महाराज, करती भी हूँ मेरे प्यारे बाबा, पल पल का शुक्राना करती हूँ मालिक। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। मेरे पूरे मैके वाले परिवार जो हैं, मेरी मम्मा है, मेरी बहनें हैं, उनके बच्चे हैं, मेरे मामा मामी हैं, मेरा भाई और मेरी बहुएं हैं, भैया और भाभी जो भी हैं उनके बच्चे हैं, सब की तरफ से मैं आपको शुक्राना करती हूँ मालिक। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है मेरे दाता। लव यू गुरु जी महाराज, लव यू मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके श्री चरणों में इसी तरह से हमें लगाए रखें, हमारे पूरे परिवार का कल्याण करें मेरे दाता, हमारे पूरे परिवार को ब्लेस्ड कर दे मेरे मालिक। वैसे तो आपने सबको ब्लेस किया हुआ है गुरुजी महाराज, मेरी मम्मा को, मेरी बहनों को, मेरी दीदी को, सबको ब्लेस किया हुआ गुरुजी महाराज। मेरे बच्चों को भी ब्लेस कर दे मेरे बाबा, वो आपके ही नाती नातिन हैं, आप उनके नाना हो मेरे गुरुजी महाराज। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने जो दिया, जितना दिया मेरे प्यारे बाबा, आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। और गुरुजी महाराज, आपके इतने प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स वाले सत्संग आते हैं, इतने सत्संग, इतना ब्लेसिंग वाला सत्संग कि हमारी पूरे जीवन में जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी हमारे घर में ब्लैक मैजिक है, जो भी चल रहा है गुरुजी महाराज हमको नहीं मालूम है, लेकिन आपके इतने ब्लेस्ड वाले सत्संग जब हम सुन लेते हैं गुरुजी महाराज, तो हमें पूरा हमें दृढ़ विश्वास है आपके ऊपर मेरे बाबा। आप तो जानी जहान हो, आप अंतर्यामी हो, आपके बोले वचन तो पत्थर के लकीर है मेरे दाता। तो गुरुजी महाराज, आपके ब्लेस्ड वाले जितने भी सत्संग, जो भी सत्संग आते हैं, उनसे हमें बहुत आशीर्वाद मिलता है। हमारा घर और हमारी जो भी
आसपास जो भी है हमारे नेगेटिविटी वो दूर हो जाती है गुरुजी महाराज, और हमारा घर का ऑरा भी बहुत बढ़िया हो जाता है, और हमारा घर के जो वाइब्स हैं वो भी अच्छे हो जाते हैं। हमारा पूरा खुद का अपना ऑरा भी चेंज हो जाता है गुरुजी महाराज। और हमने जब से आपका हाथ पकड़ा है मेरे मालिक, आपने जब से हमारा साथ दिया है मेरे गुरुजी महाराज, हमारा सब कुछ चेंज हो गया है मेरे बाबा, सब कुछ चेंज हो गया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सबसे बड़ा शुक्राना तो मैं बिपिन अंकल जी एंड स्वामी आंटी जी के चैनल को भी करना चाहती हूँ। उनको भी बहुत बहुत ब्लेस कर दें गुरुजी महाराज। आपके ब्लेसिंग वाले सत्संग, आपके कृपा वाले सत्संग, हमें सत्संग की जो अनुकंपा है वो हमें इस चैनल के माध्यम से, हमारा अपना चैनल, ये परिवार चैनल है हमारा शुक्राना एंड सेवा फैमिली का, जो हमारा बिपिन अंकल जी वाला जो चैनल है, स्वामी आंटी जी वाला, तो वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग से कम नहीं है गुरुजी महाराज। और वो सीधा डायरेक्ट ब्लेसिंग हमें आपके थ्रू मिलता है गुरुजी महाराज। आपकी अनुकंपा, आपकी आशीर्वाद हमें पल पल मिलती है सत्संग के थ्रू महाराज जी। तो आपका अनंतम शुक्राना है। और मैं ये शुक्राना बिपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी की पूरी टीम को देना चाहती हूँ, जो अपने इतनी मेहनत से हमारा सत्संग अपलोड करते हैं, हमें गुरु महाराज जी के चरणों तक पहुँचाने का काम करते हैं। हमारा सत्संग जो आपकी बहुत ब्लेस्ड जो भी हैं, इतनी प्यारी प्यारी बेटियां हैं, प्यारी प्यारी धी हैं, जिनको आपने बहुत ब्लेस्ड किया हुआ गुरुजी महाराज। आपने मुझे भी बहुत ब्लेस्ड किया है मेरे बाबा, और मेरा बोला हुआ सत्संग भी बहुत लोग प्यार से सुनते हैं गुरुजी महाराज। और मैं सबका सत्संग सुनती हूँ, उनके बोले हुए वचनों से, उनके बोले हुए जो सत्संग होते हैं उनके थ्रू ही आप हमें हमारे घर में ब्लेसिंग्स पहुँचाते हैं गुरुजी महाराज। आपने जब उनको इतनी ब्लेस किए हैं, उनको इतना आशीर्वाद देते हो, अपनी दर्शन देते हो गुरुजी महाराज, उनको डिवाइन दर्शन मिलता है गुरुजी महाराज। तो उनके बोले हुए जो वचन होते हैं, उनके बोले हुए जो सत्संग होते हैं गुरुजी महाराज, वो किसी डिवाइन ब्लेसिंग से कम नहीं होते मेरे बाबा। तो आपने हमें इतना सत्संग के थ्रू से ब्लेस किया है गुरुजी महाराज। हम जब भी सोचते हैं कि हमें डिवाइन दर्शन मिले, हमें सपने में दर्शन मिले, हमें बटरफ्लाई दर्शन मिले, हम जब भी सुनते हैं, सोचते हैं कि तब हमें उस वक्त ही उसी वैसे ही ब्लेसिंग वाले सत्संग सुनने में मिल जाते हैं, जो हमारी दूसरी बेटियां आपकी हैं, प्यारी प्यारी धी, वो बोलती हैं आज उनको पिकॉक दर्शन हुआ, आज उनको बटरफ्लाई दर्शन हुआ, और आज गुरु महाराज जी ने उन्हें लंगर प्रसाद में दर्शन दिया, उन्हें कड़ा प्रसाद में दर्शन दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उनके बोले हुए वचनों से हमें भी पूरा पूरा ब्लेसिंग मिल जाता है गुरु जी महाराज। तो आपने ये शुक्राना सत्संग बोलने का, सुनने का और आपके चरणों में साझा करने का जो दान दिया है, उसके लिए आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा। आप तो अंतर्यामी हो, आप जानी जहान हो, आपको भी पता है कि आपके सभी बच्चों को क्या चाहिए, और आपके सारे बच्चे बहुत खुश हैं। आप इतने प्यारे हो मेरे बाबा, इतने दयालु हो मेरे दाता। आप बहुत प्यार करते हो अपने सारे संगत परिवार से। हम जो आपकी मुट्ठी भर संगत है, आप उनसे बहुत दिल से जुड़े हुए हो मेरे बाबा। और आपकी आशीर्वाद की अनुकंपा और आपकी ब्लेसिंग्स की अनुकंपा हमें इसी तरह से हमारे पूरे जीवन में मिलती रहे मेरे बाबा। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है मेरे मालिक। आपने कल हमें बहुत, हमारे पूरे परिवार को ब्लेस किया। हमने बहुत अच्छा हनुमान जयंती मनाई मेरे बाबा। मंदिर गए, बगलामुखी माँ की मंदिर में गए, उनका दर्शन किया, आपका दर्शन किया, श्री हनुमान बाबा जी का दर्शन किया, अपने घर पे आए, पूजा किया मेरे बाबा। आपने जो उपाय बताए थे कल 63 वाले ब्लेसिंग्स वाले, आपके आशीर्वाद वाले सत्संग में, कि गुड़ चना चढ़ाना है, लड्डू का भोग लगाना है, पर गुड़ चना खुद नहीं खाना है, बांटना है बच्चों में। तो गुरुजी महाराज, तो जो हम मंदिर गए थे तो आपको मैंने बताया था कि मेरे प्यारे बाबा, मंदिर में कहीं से अंदर जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी बाबा। हमने आपको बाहर से ही, हनुमान जी को, संकट मोचन को, मेरे प्रभु को हमने बाहर से ही प्रणाम किया, और हमने वहाँ से हमने
हाथ जोड़ के बाहर से ही प्रणाम करके हम चले आए गुरुजी महाराज। हमने फिर घर में अपने घर में लड्डुओं का भोग लगाया, पर उस वक्त मैंने सत्संग नहीं सुना था गुरुजी महाराज, तो मैं ये चना और गुड़ नहीं चढ़ा पाई हूँ। तो मेरे प्यारे बाबा, तो श्री संकट मोचन का बार तो सैटरडे भी है और आपका क्या बोलते हैं मंगलवार भी है मेरे बाबा, तो मैं चढ़ा लूँगी गुड़ और चना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने इतनी ब्लेसिंग्स और इतने आशीर्वाद हमें दिया है, मेरे पूरे घर को और मेरे पूरे परिवार को। मेरे बाबा, आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ मेरे दाता। और आपके श्री चरणों में ये आज की पूरे दिन की जो सत्संग है और जो भी है प्रभु सब साझा करती हूँ, आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। इसे ज़रूर स्वीकार करना, ये मेरे मन की भावना ही नहीं मेरे दाता, ये मेरे मन की आपके लिए भाव है मेरे बाबा। और आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत प्यार है, बहुत बहुत आपकी श्री चरणों में हम ढोक लगाते हैं, प्रणाम करते हैं मेरे बाबा। इसे ज़रूर स्वीकार करना और आज का दिन कल के दिन से भी बहुत ज़्यादा और ज़्यादा बेहतरीन बनाना मेरे बाबा। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है मेरे दाता। और आज हमारे जो हम नेपाली हैं गुरुजी महाराज, तो नेपाल में हमारा विक्रम संवत 82 लगा है, 82। तो आज हमारा भी नया साल है इस बार। ऐसे तो 14 अप्रैल को हमारा नया साल लगता है, लेकिन इस बार 13 तारीख को मनाएंगे, ऐसा बोला जा रहा है 13 तारीख को। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आपको भी लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे प्यारे गुरुपा। और आप सभी संगत परिवार को हमारे तरफ से लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप इसी तरह से हमारे अंग संग रहें, हमें अपने चरण शरण में रखें, हमें आशीर्वाद देते रहे मेरे प्यारे बाबा। और अपना बच्चा बना के रखे मेरे बाबा, अपनी मुट्ठी पर संगत में रखे मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरु जी महाराज। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणी सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में फिर से एक बार हमारे पूरे परिवार के तरफ से और पूरे संगत परिवार के तरफ से आपका अनंतम शुक्र है, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, मेरे प्यारे बाबा। लव यू गुरु जी महाराज। और सभी को चढ़ती कला में रखे मेरे बाबा। वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बिपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी को जय गुरु जी। और गुरु महाराज जी आपकी पूरे टीम को ब्लेस करें। फिर से एक बार आपका शुक्राना हार्दिक रूप से करती हूँ। आपने हमें गुरु जी से इतने करीब से जोड़ा, गुरु जी महाराज जी से हम अपनी मन की बात इतनी करीब और इतनी खुल के बोल पाते हैं गुरु जी महाराज। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यारे बिपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के इतने ब्लेसिंग्स वाले जो चैनल हैं, आपने जिनको ब्लेस किया है गुरु जी महाराज, वो आपका ही चैनल है मेरे प्यारे बाबा। तो थैंक यू विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, आपकी इतनी बड़ी अनुकंपा के लिए आपकी मैं बहुत बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आज 12 अप्रैल हनुमान बाबा का जन्मदिन, मतलब आपका भी दिन बाबा। मैं चूंकि कोलकाता से अपना रात्रि वेला का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी,
अभी 10:25 हुए हैं गुरुजी। और मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर आपका शुक्राना शेयर कर रही हूँ बाबा। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना है बाबा। 663 वाला जो सत्संग था बाबा, पहला सत्संग मेरा ही था। जो भी काम आपने 2 दिन से मुझे टेलीपैथी मैसेज के द्वारा करने को कहा था गुरुजी, बच्चों के ऊपर से संकट, जिसके बच्चे नहीं हो रहे हैं उसके लिए बच्चा, और कोई असुविधा सुविधा के लिए बाबा, घर की मुश्किल के लिए आपने जो भी आज काम कराया बाबा, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। मेरे घर के एकदम बाजू में ही बाबा, मेरे हस्बैंड के दुकान के पास ही पंचमुखी हनुमान जी का भव्य मंदिर, भव्य तो नहीं बाबा, छोटा सा ही है, लेकिन बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको गुरुजी, मैंने बहुत सिद्ध सिद्ध मंदिर है बाबा। ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 10-12 साल ही हुआ होगा, लेकिन बहुत फलित मंदिर है बाबा। पहले पेड़ के नीचे हनुमान बाबा थे, फिर सब शायद गुरुजी कुछ सब सोसाइटी जैसे सेवा करते हैं वैसे सब मिल के उसको अच्छा सा एक मंदिर बनवा दिए बाबा। सदैव वहाँ पर कोई कोई कुछ न कुछ उसका अनुष्ठान होता है, कोई का कुछ मन्नत पूरा हो या कुछ भी चाहत पूरा होता है बाबा, तो कोई ना कोई कुछ, कभी भगवत का पाठ होता है, कभी रामायण का पाठ होता है बाबा। आज तो जहाँ तक मुझे पता था सुंदरकांड का पाठ चल रहा था और काफ़ी भीड़ लगी थी बाबा। तीनों टाइम का, प्रातः काल का सब प्रसाद बट रहा था। दोपहर में अभी हम जब आ रहे थे बड़े अपने घर से, उस घर से बाबा, तो मैं देख रही थी कि बहुत सारे लोग प्रसाद खा रहे थे। मतलब प्रॉपर बाबा वही लंगर टाइप का था, दिख रहा था, पर दूर से उतना समझ नहीं पाई कि क्या है। गुरुजी मैं ये तो नहीं बोलूँगी बाबा कि आपका मेरे साथ कनेक्शन 1-to-1 का नहीं है बाबा, आप ही एक है जिसके साथ मेरा 1-to-1 का कनेक्शन है। मुझे आज तक कोई नहीं समझता बाबा, कोई। एक ही मेरा बच्चा जो छोटा हुआ है उसको मैं बहुत अच्छे से पालने का कोशिश कर रही हूँ गुरुजी। ये नहीं कि उसको अय्यासी सिखा रही हूँ बाबा। अब कृपया करके मेरे हस्बैंड का दिमाग ठीक करिए गुरुजी, प्लीज प्लीज बाबा प्लीज। हमारी कोई गलती नहीं है गुरुजी, उनका जो ये अवस्था है, दुरावस्था, जो भी उनका दिमाग का अवस्था है, ये सब मैंने नहीं माना। मैंने कोई क्रिया कलम कुछ नहीं किया। यही मारपीट की वजह से गुरुजी मेरा बड़ा बेटा घर चिढ़ता है, अब ये छोटा भी चिढ़ने लगा है गुरुजी। हाथ पाँव उठा के दिखाता है कि वो भी मारेगा। आज गुरुजी उस घर में गई थी, भाभी बच्चों को लेके आई थी, भतीजा के साथ ये खेल रहा था बाबा, ये हाथ भी छोड़ने लगा है, तो शायद उसने बहुत जोर से उसको चिकोटी काट दिया था। उसके कमर में, वो 6 साल का ही है मेरा भतीजा, तो उसने भी उसको मारा। अब मैंने उसको भतीजे को कहा, बाबू रुको, मैं उसको पीटती हूँ, तुम कुछ मत करो, मत ऐसे परेशान हो। बाबा वो हाथ, वो लोग बच्चे लोग दोनों कोई हाथ नहीं उठाते हैं, और हमारे भाभी और जो मेरे भाई हैं वो लोग जोर आवाज़ में भी नहीं बच्चों से बात करते हैं। तो बाबा जहाँ शिक्षा अच्छा रहेगा तो वहाँ पर ही बाबा, तो बच्चे भी उसी तरह से जो भी सामने देखेंगे वही सीख मिलेगा। और गुरुजी यदि सदैव मेरे हस्बैंड बात बात पे 2 बार 4 बार यदि बोले और नहीं सुना, वो बाबा जो चीज़ पाते हैं उसी को चला देते हैं बच्चे को, और चोट लग जाता है उसको, वो चीख चीख के रोता है, हाथ पांव छोड़ता है कि उनको वो मारेगा बोल के। बाबा उसको मारने का आदत हो गया है बाबा। मैं ये नहीं बोलूँगी, आप बाबा अच्छे से जानते हैं वो मेरे को छोड़ के घर से निकलता भी नहीं है।
बाबा इधर आप सब तरह का संकट बच्चों के ऊपर से टालने का कोशिश कर रहे हैं गुरुजी, पर संकट का जो मूल कारण है बाबा, वो घर में ही बैठे रहेंगे हर समय, खाली उनका हाथ ही छूटता है गुरुजी। तो हम कैसे करके बच्चे को, एक बच्चे को तो बाबा मैं लिटरली इस शहर में रहते हुए मैं छोड़ सकते, आप सोच सकते हैं बाबा, मेरा दिल बैठा जाता है, पर क्या करूं बाबा, माँ हूँ, आपका बात सुन के भी अपने मन को मना लेती हूँ। अब मैं बहुत थक चुकी, क्यों आप मेरे को बचाने गए गुरुजी। मामा वहाँ बात नहीं मान रहा था, वो बात नहीं मान रहा था, तो मैंने जस्ट झूठी मूठ कहा ठीक है मैं समर्थ के साथ उसके घर चली जा रही हूँ, तुम अपने मम्मी के साथ घर चले जाओ, तुम बात नहीं मानते हो तो। बाबा मैं 10 कदम भी आगे नहीं बढ़ी, उसने जोर से मेरे को चिल्लाया आंटी आंटी करके, और आके गुरुजी मेरे से चिपक गया, और हाथ पाँव दोनों, जो शूज पहना था गुरुजी उसी से मेरे पाँव के ऊपर मारने लगा, और हाथ 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 भी चलाने लगा बाबा। और मेरे भतीजा और भतीजी जो जोर जोर चीख रहे थे उसको, तुम पाँव से मारोगे, बड़ी को पाँव से मारोगे। और बाबा मेरी भाभी भी बोल रही थी नहीं बुबलू तुम गलत कर रहे हो, तुम कर। बाबा मैं ये नहीं डिनाई करती, मेरी कुक आंटी साथ में ही थी, उसने उसको बगल में ही, मैं 10 कदम ही निकली थी बाबा, वहाँ एक किसी का घर था थोड़ा, मतलब वहाँ स्टेप्स था, सीढ़ी पे उठा के उसको 2-4 चपाट लगाई, तो मैंने उसको पीठ पे एक चपाट लगाया, हमें तुम्हारा इतना हिम्मत है, कैसे तुम पाँव हाथ लगा से छोड़ के मारने लगे मुझे। पता नहीं गुरुजी, ये बीमार जब से पड़ा है बहुत ज़्यादा ही मतलब उद्दंड होते जा रहा है। 2 दिन ही स्कूल गया बाबा, तीसरे दिन से उसको फीवर आने लग गया था, और गुरुजी सर्दी से एकदम परेशान हुआ पड़ा है। पर गुरुजी मेरे हस्बैंड का बात बात पे ही हाथ छूट जा रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रही गुरुजी, और आपका दुआई हर समय आपका ही दुआई देते रहेंगे। हाँ जाओ गुरुजी को बोलो, अब नहीं बोलते तुमको गुरुजी। बाबा मैं क्या करूँ, वो आपको माने नहीं माने वो मेरा मेरा लुकआउट नहीं है। छोटी आंटी फ़ोन करी, छोटी आंटी ने ऐसे ही पूछा दीदी क्या कर रही हो, आ गई, समर्थ को दी सामान, अच्छा लगा उसको, बोला हाँ, जो भी नाश्ता पानी था वो भी दे दी, और बच्चे को अच्छा लगा चप्पल, और वाटर बॉटल भी था वो भी मैंने दे दिया उसको, खुश हो गया कि उसको स्कूल में सब नया ले जाने को मिलेगा। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, आज आप सब बच्चों का ही सेवा लिए मेरे से, उसके लिए आपका लख लख बार कोटि कोटि बार शुक्राना है बाबा। आज जब मंदिर गई थी, बच्चा वो एक वो लाइट वाला शॉर्ट होता है, बस खुलने से खुल जाता है, लाइट जलता है, तो बाबा वो लोग सब फ़ायदा उठा रहे थे, वो जो बेचने वाले थे, एक का 4 दाम बता रहे थे। मतलब देखो ये मत सोचो कि ये हम पहली बार खरीद रहे हैं, मेरे घर में दूसरा या तीसरा है ये खरीदने का, लूँगी 2 लूँगी, तुम 200 में 2 बोल रहे हो, हम 100 में 2 लेंगे। तो बाबा वहाँ 2-4 छोटे-छोटे बच्चे भी आ गए, आंटी हमको खरीद दीजिए, आंटी हमको खरीद दीजिए। बाबा मैंने कुछ ऐसा कोई मनसा नहीं किया कि हाँ मैंने जान के नहीं खरीदा बाबा, मैं जान रही थी जैसे ही एक बच्चे को खरीदूंगी कम से कम 50 बच्चे आ जाएंगे, तो बाबा उतना करके देना मेरे लिए संभव नहीं था। मैंने 2-3 बच्चे को 10-10 रुपया दिया और कहा तुम खाने का चीज़ बोलो मैं तुमको खिला दूंगी बच्चों, लेकिन मैं खिलौना नहीं खरीद के दूंगी। तो बाबा इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि उन बच्चों को मैं खिलौना नहीं खरीदी, लेकिन उन लोगों को 10 रुपया दिया कि जो भी खाना है जाओ फुचका खा लो और क्या क्या सब, और चाट पकौड़ा वाला लोग बैठे थे वो सब खा लो जाओ बच्चों, लेकिन मैं खिलौना नहीं, यहाँ बहुत दाम बोल रहे हैं। तो बाबा आप ये मेरा यदि गलती है तो आप मुझे क्षमा करिएगा बाबा। मैंने उनको पैसा देके खाने के लिए बोला, पर वो जो गलत गलत जो क्या कोई सीटी था कुछ था वो सब खरीद के गुरुजी उनका पेट थोड़ी ना बढ़ता बाबा। बाबा अभी घर में आके जस्ट उसको समझा रही थी, मैं गुस्सा हो गई थी। पापा उसकी दीदी ने भी कुछ किया है, उसकी माँ बहुत खफा है। बाबा मैं क्या बोलूँ, मैं आपको बोलती रहती हूँ बाबा, आप मेरे को ही मैसेज देते हैं कि तेरी बेटी गलत राह पर चल रही है,
तो बाबा उस समय तो मैं समझी नहीं थी, लेकिन अब समझ में आ गया कि आप किसके लिए मुझे बोल रहे थे। वो कुक आंटी की बेटी के लिए, क्योंकि आप सब बच्चों के लिए मेरे को ही टेलीपैथी मैसेज देते हैं। गुरुजी फ़ोन उसके हाथ में जाने से वो उसका गलत यूज़ करने लगी है। बाबा ऐसा ऐसा चीज़ रील्स वगैरह बनाने लग गई है कि मतलब संगत गलत हो सकता है बाबा, किंतु पकड़ में आ गई है बाबा। अब आज तो मेरी भाभी ने बता के दिया, देखो ये सब चीज़ बनाने का क्या ज़रूरत, तापसी उसको 270 से ज़्यादा भी उसके फॉलोअर्स हो गए हैं। ये उम्र ही क्या है, 14 साल की लड़की है। तो गुरुजी अब आप उसको ब्लेस करिए बाबा, आप उसको किसी भी तरह से ठीक करिए गुरुजी। कुक आंटी तो उसको मारने पीटने लग जाती है गुरुजी, समझ जाने के बजाय, और उसका उसके ऊपर उल्टा ही असर होता है। मारने पीटने से वो और डिटाई हो जाती है। जैसे ये मेरा छोटा बेटा होने लग गया है आजकल, एकदम मेरे हस्बैंड के विरुद्ध खड़ा रहता है। दूर से ही मेरे पास से छुप के उनको हाथ दिखाएगा इशारा से, लात उठाएगा इशारा से। बाबा मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। आज मेरी भाभी को मेरे को ऐसा फील होता है कि अब मेरी भाभी शायद आएगी तो अपने बच्चों को लेके नहीं आएगी, क्योंकि गुरुजी वो अपने बच्चों को ये सब मारपीट का शिक्षा नहीं देती है। तो गुरुजी मैं किसको किसको बोलते फिरूं, ये मेरा बच्चा ये सब चीज़ कहाँ से सीख रहा है। अभी गुरुजी खाते खाते ही इधर से बच्चा है, थोड़ा इधर उधर करेगा ही। उसको वो ब्रश उठाए हैं गुरुजी और पूरा ब्रश एकदम पीठ पे दे मारे हैं उसको, और वो छनछना के रोने लग गया है बाबा। मैं बोल के थक गई गुरुजी, ऐसे मेरे गुल्लू के साथ भी करते थे और अभी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है बाबा कि मेरा बड़ा बेटा कहाँ है। थोड़ा सा कि वो खोज करे, नहीं, कदापि नहीं। वही रोज का नित नियम, सुबह 10 बजे तक जो भी, वही वॉशिंग मशीन में कपड़ा लगाना, कपड़ा डालना, नाश्ता पानी करके दुकान चल जाना। यदि हमको देखते रहेंगे कि हम पूजा कर रहे हैं, 50 बार मेरे को पोक करेंगे, उसको नहलाओगी नहीं, उसको नाश्ता नहीं कराओगी, उसको ये नहीं कराओगी। बाबा हम सब टाइम से करके देते हैं गुरुजी, लेकिन उनको उनका चाल, उनका आदत नहीं छूटने वाला बाबा। और मैं थक गई, मैं गिव अप कर चुकी हूँ बाबा, और आप मेरे से कुछ मत उनके बारे में बोलिएगा। मैं इसी वजह से गुरुजी उनके हाथों भी आजकल पीपल वृक्ष पे जल डलवा रही हूँ तिल डाल के। और आज शनिवार को बाबा उनको भी बोला, जो छोटा सा टब में छोटी सी पीपल की ट्री उग रही हैं, उग रहे हैं, तो आप जाइए, ये छोटा लुटिया में उनको जल और तिल और दूध डालिए और ये जोत उनके सामने जगा दीजिए। बाबा वहाँ हवा चल रहा था, उनके सामने नहीं जगा के दूसरे पेड़ के सामने उसको जगा के रखे। बाबा उनको ये दिमाग में नहीं आता और हंस रहे हैं कि वहाँ बुझ जाता है इसलिए यहाँ जगाया हूँ। खैर गुरुजी उनका जितना बुद्धि है वो उतना काम करती है। बाबा मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन गुरुजी उनका जो एक्शन का रिएक्शन पूरा घर पे होने लगता है बाबा, और ये सब चीज़ मैं अब नहीं सहन कर पाती गुरुजी, मेरा हेल्थ परमिट नहीं करता। यही अब रो रही हूँ, सारा रात हो तो गुरुजी जबकि रह जाऊंगी, चाहे दवाई खाऊं चाहे नहीं खाऊं। यही बात छोटी आंटी से, छोटी आंटी मेरे को बोल रही है मैं बुबलू को बहुत डांटूंगी, वो हाथ क्यों छोड़ रहा है। तब तक गुरुजी उन्होंने मारा। 10 छोटी आंटी गुस्सा हो गई, उन्होंने कहा कि भगवान क्या जीजा जी को माफ़ करेंगे, कभी नहीं माफ़ करेंगे। इस तरह से जो वो एक्शन का रिएक्शन करते हैं, इतना छोटे बच्चे के ऊपर हाथ छोड़ रहे हैं। हाँ बोले आज तुम्हारी बेटी इतनी सभ्यता से, इतना अच्छा से, जोर आवाज़ में बात भी नहीं करती है। आज यदि तुम्हारे पति ऐसे रहते तो तुम क्या करती। बोला मेरा बच्चा भी ऐसे ही होता दीदी, तो तुम क्या कर सकती हो। तब तक गुरुजी आपके येलो चोलो पे गुलाब का फूल लगा हुआ था, जो आपको लगाई थी आज मैं, वो फट से जो कालिया नाग के ऊपर बालकृष्ण तांडव कर रहे हैं उनके सामने गिर गया। मैंने समझ लिया गुरुजी कि आपने मुझे ये संकेत दिया कि बेटा तू सही बोल रही है। और गुरुजी आपने तो आज कहा था दीपा चिप्पड़ आंटी के प्लेटफॉर्म पे कि मैं घर आऊँगा नमक पानी से
घर की बाहर में पोछा लगाना है और उसमें जल प्रसाद छिड़काव करना है और कुछ सुगंधित भी डालना है बाबा। तो मैंने सब कुछ किया था गुरुजी। मैं खाली आपसे मना के जा रही थी बाबा, यदि मैं नहीं रहूँ घर में, आप आके रहिएगा बाबा, कहीं जाइएगा नहीं, मुझे दर्शन दीजिएगा। आपने उस फूल को गिरा के ये स्पष्ट कर दिया कि आप वो येलो चोले में ही विराजमान है बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी, पता नहीं कल से ही मुझे गोभी आलू खाने का मन था। आज मैंने आपको सुबह गोभी आलू पराठा, थोड़ा सा चावल लगाती हूँ गुरुजी, इसलिए क्योंकि बच्चा भी खाता है। तो मैं सोचती हूँ वो चावल ही खा रहा है गुरुजी, उसका जो मतलब एकदम पीछे की तरफ का जो थोड़ा थोड़ा सा दांत सब आ रहा है शायद बाबा, तो उसका सब जबड़ा फूला हुआ है, इसलिए वो अभी रोटी वगैरह खा नहीं पा रहा है बाबा, दोनों टाइम चावल ही खा रहा है। तो मैं यही सोचती हूँ कि गुरुजी से ब्लेस्ड चावल खाएगा तो जल्दी से जल्दी उसका जबड़ा ठीक हो जाएगा गुरुजी। बाबा पता नहीं मैं इस बच्चे को सही से इंसान की तरह इंसान बना पाऊंगी कि नहीं बाबा, मैं नहीं जानती। देखिए बाबा, इतना भी मार खाया करा, लेकिन वही अंकल के पास जाके उनका बाल झाड़ के दे रहा है, उनको प्यार कर रहा है बाबा। इसके मन में कुछ नहीं रहता है, पर कुछ नहीं समझते जब उनका दिमाग होता है खराब बाबा। मैं क्या बोलूँ, मैं और क्या नहीं बोलूँ गुरुजी। मैं आज बहुत खुश थी बाबा, आपने जो जो आदेश दिया मैंने सब सब आपका सेवा कर सकी, सब बच्चों का। मैंने कुक आंटी को भी शुक्राना किया कि मैं तुम्हारा भी शुक्राना करती हूँ तापसी, कि मेरे को तो यहाँ पर हर बच्चे को पकड़ के मैं नहीं दे सकती थी गुरुजी। वो मेरा जितना क्षमता था, 1.25 किलो गुड़ तो नहीं ले जा पाई बाबा, भिजवा सकी थी। मैंने आधा किलो गुड़, आधा किलो चना ले जाके बाबा, मतलब हस्बैंड के द्वारा ही भिजवा के, वो दरवान बेटा के साथ ले जाके उसको ब्लेस करवाया। और लड्डू भी 10 ही लड्डू खरीद पाई थी बाबा। तापसी आंटी की बेटी को नहीं मिला है, मैंने कहा ठीक है कल गुरुजी के सामने चढ़ा के उसको भी खिला दूंगी। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना है कि उसके घर में उसने सारे सब बच्चों को भी दिया, और उसके घर में बच्चों के साथ उनके घर के बड़े लोगों ने भी खाया। मैंने जिसके घर में दिया उसने बच्चों लोग को, उन्होंने कहा कि ये क्यों तुम बांट रही हो। बोला भाभी ने आज हनुमान जी का बर्थडे है तो भगवान जी को चढ़ाया था, और इसलिए बच्चे लोग को बांटने को बोला है। तो बोला क्या हम नहीं खा सकते प्रसाद। हाँ प्रसाद क्यों नहीं खा सकती हो, खाओ। गुरुजी, तापसी आंटी कल बहुत अच्छा सुंदर सा गुड़ लाई थी, वो भी देश का गुड़, छोटा छोटा था बाबा। तो गुरुजी उसने कहा भाभी मैंने जैसे आपने भिजवाया था मैंने वैसे ही कटोरी कटोरी में चना और गुड़ दे दे के, जितना भी मेरे घर में सब बच्चे लोग हैं उनके घर घर में दिया है दीदी भाभी, और सब ने मन से खाया। बोला कि प्रसाद का टेस्ट अलग ही हो जाता है, इतना अच्छा चना लग रहा है, इतना अच्छा गुड़ लग रहा है, और इतना भक्ति से दिया गया है कि मन कर रहा है कि और खाया और भी चना हम लोग को खिलाना। तो कुक आंटी ने कहा ठीक है, मैं ही तो लाई थी, भाभी ने कहा था तो मैं आप लोग को फिर से मंगवा के खिला दूंगी। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी कि जब और जो भी आप सेवा देते हैं उसको आप खुद ही पूरा करवाते हैं बाबा। मैं इसलिए आपको बोलती हूँ कि बाबा मेरे को किसी के हाथ हीन मत रखिए, मैं जो भी आप देंगे सेवा मैं खुद करके गुजर जाऊँ। मेरे को हस्बैंड तक को बोलने का मन नहीं करता है गुरुजी, मैं कैसे क्या बताऊँ। थमलाई नहीं जन के लिए नहीं आता है गुरुजी, नहीं तो मैं डायरेक्ट अंकल को बोलूँ बाबा कि अंकल ये चीज़ मेरे को मत बोलिए, क्योंकि मेरा मजबूरी अंकल जी नहीं समझ पाते। लेकिन बाबा संगत तो अकेली मैं नहीं हूँ, सब कोई संगत है बाबा। आज मैंने सीखा आंटी का सब सत्संग सुना बाबा। आपका बर्तन हम और मेरे हस्बैंड खुद ही मांजते हैं ज़्यादा से ज़्यादा समय। कभी कभार गुरुजी जब मेरा हेल्थ परमिट नहीं कर रहा है तो मेरी जो टुम्पा आंटी है, आपका बर्तन अलग से रहता है बाबा, वो पहले आपका बर्तन धो के हटा देती है फिर दूसरा बर्तन मांजती है बाबा।
मैंने खुद देखा है। मेरी दोनों आंटियों में गुरुजी कोई मतलब जी चोरी वाला काम नहीं है। हाँ, मेरी तापसी आंटी थोड़ा हड़बड़ काम करती है बाबा, कोई चीज़ भूल जाएगी तो फिर वो उस चीज़ को एडमिट भी करती है गुरुजी। और सबसे बड़ा बात तो ये है बाबा, दोनों आपकी एकदम पक्की वाली संगत हो गई है गुरुजी। तापसी आंटी बोलती है मैं कुछ भी करूं नहीं करूं गुरुजी, मुझे वॉइस मैसेज में बोलते हैं कि तू ये मत बोल, ये मत कर, ऐसा कर, वैसा कर। और टुम्पा आंटी तो गुरुजी एकदम सब में मेरे को शुक्राना करती है कि दीदी आज मैं आपके वजह से गुरुजी के पास आ पाई हूँ। हम बोले नहीं, गुरुजी तुम्हारे हैं, गुरुजी मेरे भी हैं। गुरुजी वो तो इतना ही व्यस्त हो रही है कि कैसे वो आपके बड़े मंदिर जाए, क्योंकि आपने उसको आदेश दिया है कि बेटी तू बड़े मंदिर आ। बाबा आपका अनंतम शुक्राना है। वो जाएगी तो हम उसको ही टच करके खुश हो लेंगे कि वो बड़े मंदिर होके आई है, और महसूस करेंगे कि हम बाबा के पास होके आ रहे हैं। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि आप मुझसे जो भी सेवा लेते हैं मैं उसको पूरा कर पाती हूँ, और उसी में बाबा यही मेरा लालच है, इसी में मैं खुश हो जाती हूँ। और जैसे ही आप कोई आदेश देंगे ना तो बाबा मैं मन से उसको प्राण से करने का कोशिश करती हूँ। मैं कोई काम गंदगी से नहीं करती गुरुजी। यहाँ तक कि जोत भी यदि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए मैं उसको तुरंत चेंज करती हूँ, और यही बोलती हूँ कि अभी के अभी मेरे बाबा का आदेश आ जाएगा। बाबा शिका आंटी बहुत बिजी रहती है बेचारी, तब भी बाबा आप उनसे सेवा लेते हैं। बाबा मेरे बाथरूम में प्रॉब्लम है, क्या करूं गुरुजी? ऊपर वाले लोग जब बाथरूम बनवाए थे उनका पूरा ड्रेनेज सिस्टम खराब हुआ पड़ा है, उसके वजह से गुरुजी भीतरी भीतरी सब डैम्प हो के सब जगह बर्बाद हो रहा है बाबा। थोड़ा बहुत तो कीड़ा मेरे भी बाथरूम कितना साफ कराऊं बाबा, मैं तो रह रह के साफ करवाती हूँ गुरुजी। अब वो लोग प्लम्बर लगवा के सब ठीक करवा रहे हैं, क्योंकि मेरे बेटे के पीजी में भी अब ऑब्जेक्शन हो रहा है, लड़कियां लोग बोल रही हैं उनके बेड पे पानी आ रहा है, ये सब आ रहा है। तो गुरुजी देर से ही हो रहा है लेकिन दुरुस्त हो रहा है। अब सब काम वो लोग परमानेंटली करवा रहे हैं, अपना पाइप का सारा सिस्टम चेंज करवा रहे हैं गुरुजी। शायद उससे अब कुछ बेटर हो जाए चीज़। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि जो संकट आता भी है उसको टालते भी है आप, और संकट दे के ये समझाते हैं कि इससे भी कुछ ज़्यादा हो सकता था। तो आपका लख लख बार कोटि कोटि बार शुक्राना है गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी किसी और के लिए आप मुझे कोई इल्ज़ाम मत दीजिएगा, मैं कोई दोषी नहीं हूँ गुरुजी। मैं तो आपके चरण शरण में जाना चाहती हूँ, मैं थक चुकी हूँ बाबा। अब मुझे पूछिएगा, ठीक है गुल्लो अपना रहे जहाँ इच्छा रहे, बस देखना चाह रही थी गुरुजी और कुछ नहीं। जब आपका मर्जी होगा बाबा आप तभी करिएगा, मेरे प्रेशर में आप कुछ मत करिएगा बाबा। बस मन का बात किससे बोलूं इसलिए बोल रही थी। अभी तो छोटी आंटी को भी कहा, रिंकू तुम बहुत बात कर लिया, मेरा जबड़ा दर्द कर रहा है, मैं बात नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ शुक्राना करने और सोने जाऊंगी। बस गुरुजी यही मेरा आज रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग है बाबा। सारा दिन जो मैं खुश थी, बहुत सुकून का जिंदगी से शाम तक मैं सुकून से थी, वो घर आते आते सब मट्टी पलीत हो गया बाबा। इस तरह से गुरुजी मैं अपने इस रात्रि वेले के शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राने की तैयारी करती हूँ बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मैं अपने मायके वालों की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ, और ससुराल वालों का हाल जानती नहीं हूँ गुरु जी, तब भी आपको उनके लिए भी शुक्राना करती हूँ बाबा। सबको ब्लेस कीजिए गुरु जी, सबका भला कीजिए, सबका भला होगा तो मेरा भी होगा बाबा, उसी में मैं भी रहूँगी।
और सबसे पहले बाबा सर्वप्रथम मेरे सारे बच्चों को ब्लेस करिए, मेरी संगत के भाई बहन के बच्चे लोग को भी ब्लेस करिए बाबा। कोई के बच्चे को कोई तकलीफ नहीं मिले, क्योंकि जिसके पास जिसका बच्चा नहीं रहता है ना, उसको ज़्यादा उसका मूल्य समझ में आता है बाबा। अब मुझे क्षमा करिए गुरुजी, कभी कभी मैं बहुत सच बोलने वाली क्यों हूँ मैं नहीं जानती बाबा। तो बाबा अब सब सर्वदा भला कीजिए, सबको निरोगी काया दीजिए और सदैव सबके अंग संग सहाय रखिए और सबके अपने चरण में रखिए गुरुजी। हम भी चाहते हैं बाबा कि आपसे हमारा 1 to 1 कनेक्शन हो। वो 1% 0% मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कनेक्शन चाहिए। आप मेरे पिता हैं, आप मेरा हर एक चीज को, बात को समझे गुरुजी। मैं किसी को कुछ उंगली दिखा के नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूँ बाबा, मेरा कोई औकात नहीं है। नहीं तो मैं बहुत पीड़ा सहन कर चुकी बाबा, अब नहीं करने का मन करता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, बाबा सदा सहाय। गुरु जी हमको ठीक कर दीजिए। बोलो बाबा आई एम वेरी सॉरी, हम आंटी को नहीं मारेंगे। आंटी को हम नहीं मारेंगे। सॉरी टा क्या बोलबे? सॉरी सॉरी गुरु जी बोलो। सॉरी गुरु जी।